नमस्कार प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने YouTube चैनल BPS कॉलेज ऑफिशियल पर एक बार पुनः आप सभी छात्र छात्राओं अभिभावक बंधु का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत सारे छात्र छात्राओं को रूटीन समझाने के बावजूद भी एक पहला समस्या यह आया है कि बहुत सारे छात्र यह कहे कि सर यह कहने को आया है कि सर हम अभी तक रूटीन नहीं समझ पाए हैं और वास्तविकता क्या है। तो चलिए एक बार पुनः मैं रूटीन समझाता हूं। और वैसे भी इस रूटीन में कुछ बदलाव हुआ है, प्रोग्राम में कुछ बदलाव हुआ है, तो आखिरी तक वीडियो में बने रहेंगे। मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तिथि को और कौन से विषय की परीक्षा होगी। तो एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ सके। तो लिए चलता हूँ बगैर देर किए हुए आज मुख्य बिंदु पर। आप देख सकते हैं कि यह एक प्रोग्राम है और यह प्रोग्राम TDC पार्ट 3, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिसीव्ड प्रोग्राम फॉर TDC पार्ट 3 आर्ट साइंस कॉमर्स ऑनर्स जनरल एग्जामिनेशन 2024 ऑनर्स सब्जेक्ट एंड डिवाइडेड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। यानी कि यह पार्ट 3 का परीक्षा का प्रोग्राम है जो कि एग्जामिनेशन 2024 का है। अब इसमें कुल विषय को कुछ ग्रुप में बांटा गया है, लेकिन यह उनके लिए है जो जिनका ऑनर्स है। अब बातें हैं सब्सिडरी का। तो सबसे पहले मैं रूटीन को समझने से पहले आपको यह बताऊंगा कि आपको यहाँ से यहाँ तक जिनका भी ऑनर्स पेपर है उनको इस भाग पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ मैंने कटकुट कर दिया है वहाँ आपको थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यह पास कोर्स के स्टूडेंट के लिए है। जो स्टूडेंट ऑनर्स नहीं रख पाते हैं यह उनके लिए है। इसलिए जो भी ऑनर्स वाले छात्र छात्रा हैं उनको इस भाग को ध्यान नहीं देना है। अब कुछ स्टूडेंट का यह कथन है कि सर पूर्व से जो रूटीन आपने दिया था क्या उसमें क्या बदलाव हुआ जो पुनः आज नए रूटीन को आप समझा रहे हैं। तो मैं यह बताऊंगा कि जो पूर्व से रूटीन समझाया गया था आप उसे भूल जाएं और नए रूटीन को समझें कि इसमें क्या बदलाव हुआ है। जब आप दोनों वीडियो को देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपको फर्क दिखेगा। एक दूत तिथि वैसा है जिसे कि बदलाव किया गया है, तो मैं अंत में बताऊंगा भी। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि किस विषय को किस ग्रुप में रखा गया है। हम बात करेंगे एक ग्रुप को, तो एक को जूलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, सोशलॉजी, उर्दू और इलेक्ट्रॉनिक्स को रखा गया है। तो आप ऑनर्स की केवल हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी विषय GS सब्सिडरी उसका चर्चा बाद में करूंगा। अब आइए बी ग्रुप में साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश। सी ग्रुप हिस्ट्री, केमिस्ट्री, संस्कृत, बांग्ला, पार्सियन, भोजपुरी, LSW। डी ग्रुप में कॉमर्स, बॉटनी, मैथमेटिक्स, पोल साइंस, म्यूजिक, एंशिएंट हिस्ट्री और मिथली और फिलोसफी। तो यह कुछ विषय थे जिनको कुल ग्रुप में आप देख सकते हैं कि कुल 4 ग्रुप रखा गया है। आप देख सकते हैं ABCD। अब चलिए बात करेंगे कि किस दिन किस विषय का परीक्षा है। तो आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको छोट करूंगा ताकि हमें समझाने में बने। अब आप देख सकते हैं, मैं पहले बात करूंगा बिंदु A की, एक मिनट, ABCD। आप देख सकते हैं कि मैंने जहां जहां बिंदु किया है, अब यह बता रहा है कि आपका सबसे पहले GS का परीक्षा होना है। अब A ग्रुप का परीक्षा जितने भी यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी A ग्रुप में ऑनर्स है उन सभी का GS का परीक्षा 23 तारीख को प्रथम पाली में होना है। अब आइए द्वितीय पाली। अब B ग्रुप में चलते हैं। तो जितने भी B ग्रुप देख रहे हैं उन सभी विषयों का GS, अब मैंने भी ऑनर्स का बात नहीं कहा है, GS उनका दूसरे पाली में होना है। अब चलिए हम C ग्रुप में चलते हैं। तो C ग्रुप का जितने भी विषय का होगा उनका 24 तारीख को प्रथम पाली में है। वहीं D ग्रुप में जितने भी ऑनर्स का है उनका दूसरे पाली में है।
अब जीएस का परीक्षा आप समझ लीजिए कि केवल 23 और 24 में खत्म हो रहा है। अब आप कहिएगा कि सर बतवा तो आप पहलुक के बताए हैं, रूटीन में तो कुछ बदला ही नहीं है। अब चलिए कहाँ बदला है, थोड़ा देर धैर्य रखें। अब चलते हैं पेपर 5 की ओर। आप देख सकते हैं कि ए ग्रुप और बी ग्रुप, ए का 27 को प्रथम पाली, बी को 27 के दूसरे पाली में है। यानी अब पेपर 5, अब कहिएगा सर पेपर 1 के आप 5 बोल दिए, तो आपको पार्ट 1 में हुआ है पेपर 1 और पेपर 2। अब आ जाइए पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4। अब आइए पार्ट 3 में, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब आइए पार्ट 3 में होगा 5, 6, 7, तो जगह नहीं बचाओ, 7, 8, 9। यानी आप स्पष्ट समझ लीजिए कि पार्ट 3 में होता है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। अब बहुत सारे छात्रों का सवाल है, छात्राओं का, सर पेपर 8 क्या होता है? जरूर बताऊंगा, प्रतीक्षा करें। तो बदलाव यहां दिख रहा होगा आपको कि जो 28 तारीख को परीक्षा होना था उसे सीधे उठाकर समझिए इस बात को, 5/9 को रख दिया गया है। 28 की परीक्षा को 5/9 को रख दिया गया है, जिस संदर्भ में ए और बी का परीक्षा लगातार में लिया जा रहा है। 27 और 29 को परीक्षा है। तो ये हो गया पेपर 5 का चर्चा हम कर रहे थे। 27 को, 29 को पेपर 6 और पेपर 6 ए और बी ग्रुप का है। अब आइए सी ग्रुप का पेपर 6 30 को और डी ग्रुप का पेपर 6 30 को। 31 में आइए फिर पुनः ए ग्रुप का पेपर 7, बी ग्रुप का पेपर 7, सी ग्रुप का 7वां पेपर 2 तारीख को, डी ग्रुप का 7वां पेपर 2 तारीख को दूसरे पाली में। अब आइए ए यानी कि 8वां पेपर 3 तारीख को, वहीं 8वां पेपर 3 तारीख को बी ग्रुप का। फिर पुनः यहाँ देख सकते हैं कि सी ग्रुप को लगातार है 4 और 5, 4 और 5 को 8वां पेपर और 5वां पेपर सी ग्रुप का प्रथम पाली में, दूसरे पाली में 4 और 5 को 8वां और 5वां पेपर। अब कहिएगा कि सर किस लोगों का 8वां पेपर होगा और किसका नहीं होगा? जिन लोगों का ऑनर्स में प्रायोगिक एग्जाम हुआ है उनका 8वां पेपर नहीं होगा। अब प्रायोगिक विषय कौन कौन है आप जान लीजिए। इसमें आपको बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी, साइकोलॉजी, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और एक म्यूजिक भी होगा, एक म्यूजिक। तो कुल 8 विषय है, 4 आर्ट्स में और 4 साइंस में। तो 8 विषय है जिनका की प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होता है। अब आ जाइए कि सर सब्सिडरी होगा कि नहीं। देखिए सब्सिडरी पार्ट 3 में नहीं होता है। पार्ट 3 में केवल जीएस होते हैं 100 नंबर का, और उसके बाद आपको 400 नंबर का ऑनर्स होता है। अब सर की यह तो हम समझ गए हैं, अब हमें यह बताइए कि लिखना किस तरीका से होगा जीएस को, और जीएस की परीक्षा मैं किस तरीका से दूंगा। तो बस इसके जस्ट बाद एक वीडियो अभी जस्ट डाला जाएगा जिसमें आपको बेहतरीन सजाया जाएगा, समझाया जाएगा कि सर जीएस का परीक्षा किस ढंग से दिया जाता है। तो जो बदलाव था हमने बताया, मैंने रूटीन को थोड़ा देर के लिए स्क्रीन पर रख दिया हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। पुनः एक बार 2 बार वीडियो देखकर समझिए। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यह चैनल और मैं अक्सर प्रयास करता हूं कि आपके प्रत्येक परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में मैं मदद में खड़ा हो सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।